जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश एंड हिंदी यानी कि APS ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप से पहले मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी दे दूं कि आप लोग इस फॉर्म को इंपोर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग 20 सितंबर 2021 से लेकर के 5 अक्टूबर 2021 तक भर पाओगे। और जो आपकी CBT की एग्जाम डेट है, बेसिकली एग्जाम डेट वो 7-8 अक्टूबर 2021 रखी गई है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS से 1200 रुपए ली जाएगी और SC ST से 1000 रुपए ली जाएगी। एज लिमिट आपकी 1 जुलाई 2021 तक काउंट की जाएगी, जिसमें कि मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 35। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। इसके अंदर टोटल 68 पद है, जिसमें कि APS इंग्लिश के 60 है। अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में और APS हिंदी के 8 है। इसके अलावा बैचलर डिग्री के आपसे अप्लाई करने के लिए स्टेनोग्राफर मांगा है, जो कि इंग्लिश में आपका 100 वर्ड पर मिनट एंड टाइपराइटिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफर में और टाइपराइटिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। अभी यहाँ पर दोस्तों अप्लाई का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और यहां पर बेल आइकन भी ऑन करना आपका काफी जरूरी है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये आपका अप्लाई लिंक है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये लिंक ओपन करने के बाद आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आने से पहले इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको यहां पर इनको चेक करते हुए नीचे आना है। यहां पर आपको इसके ऊपर टिक करना है, देन क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन की जानकारी फिलअप करनी है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपको अपना नाम एंटर करना है, जो कि आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। तो आपको फुल नेम यहां पर एंटर करना है। अपनी जो आपके फादर है उनका नाम आपको एंटर करना है। देन आपको मदर्स नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। पहले डे, इसके बाद में मंथ, फिर जो भी आपका ईयर है वो ईयर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों नीचे आता है जेंडर, आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप, इसमें दोस्तों आपको कोई एक ID सिलेक्ट कर लेनी है। आपके पास इनमें से कोई एक ID होनी चाहिए। जो भी ID आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर आपको यहां पर फिलअप कर देना है। फिर आती है कॉन्टैक्ट डिटेल, तो जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर अपना फिलअप करना है। एड्रेस 2 की लाइन ऑप्शनल है, चाहे तो आप इस लाइन को खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस पूरा लिख सकते हैं। पुलिस स्टेशन, आपके पास का पुलिस स्टेशन कौन सा है नज़दीकी, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। कंट्री, आपको कंट्री बेसिकली जो भी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है वो स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए उत्तर प्रदेश हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो बतानी है। तो चलिए यहाँ से हम सहारनपुर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डाल देना है। इसके बाद टेलीफोन नंबर अगर आप यहाँ पर देना चाहे दे सकते हैं, अगर आपके पास है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। एक्टिव ईमेल ID, अब यहाँ पर आपको अपनी एक्टिव ईमेल ID फिलअप करनी है। एक्टिव से मतलब है कि ये वैलिड होनी चाहिए और आपको इसका पासवर्ड याद हो, ताकि आप इसको जब चाहे ओपन करके देख सको, क्योंकि अभी आपको वेरीफाई भी करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये नंबर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसको अभी OTP भेज करके आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। ये टिक करने के बाद नीचे आता है आपका चूज पासवर्ड, यानी कि आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसकी लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए और उसके अंदर इनमें से कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। अंग्रेजी का एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, अंग्रेजी का एक छोटा अक्षर होना चाहिए और कोई नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा उसके अंदर मेंशन किया गया हो। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक पासवर्ड दिखा देता हूँ कि किस तरह का पासवर्ड हो। जैसे कि मेरा नाम है अमजद मलिक, तो यहाँ से मैं A कैपिटल करता हूँ, बाद में स्मॉल में लिखता हूँ, फिर यहाँ पर मैं MLIK लिखता हूँ और @ का इस्तेमाल करके 256 इस प्रकार से ये पासवर्ड बना लेता हूं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 13 कैरेक्टर से ज़्यादा हो रहा है तो कुछ इस प्रकार का पासवर्ड भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी आपने पासवर्ड बनाया वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको
सिलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अब आपको जितनी भी जानकारी भरी है एक बार यहाँ से भी चेक करनी है, देन आपको ये सिक्योरिटी पिन फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा, आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को वेरीफाई करके आपको माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, इन सभी के ऊपर टिक करके ये बताना है कि मैंने ये सभी जानकारी वेरीफाई कर ली और ये सभी सही है। फिर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ जानकारी तो जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि नेशनलिटी में आपको इंडियन या फिर अदर अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा है कि आर यू ओरिजिनल रेसिडेंट या फिर डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो हम चलिए यहाँ पर यस कर देते हैं। यस करने के बाद दोस्तों आपसे आपकी कास्ट कैटेगरी पूछ जाएगी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए यहाँ से मैं ओबीसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपसे पूछे कि आर यू वुमेन कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के फीमेल कैंडिडेट हो? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। आर यू स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ यूपी, क्या आप यूपी की एक मेधावी खिलाड़ी है? अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो कर देना है। इसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन है यूपी के? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर आपसे पूछा कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, अगर आप DFFF कैंडिडेट हो तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। इसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस, तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करना है कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। तो चलिए हम यहाँ से अनमैरिड सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है अप्लाई फॉर, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आपको इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है या फिर हिंदी के लिए या फिर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए, यानी कि आप दोनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा। फिर आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि डू यू पोसेस द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग, क्या जो एलिजिबिलिटी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी क्या आपके पास वो है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए? तो आपको यस नो में बताना है, यस करोगे तभी एलिजिबल हो पाएंगे। फिर आपसे पूछा कि डू यू पोसेस द नॉलेज ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड एंड हिंदी टाइप राइटिंग विद मिनिमम स्पीड, क्या आपकी इतनी स्पीड है जो कि आपको बोला है एलिजिबिलिटी के अंदर भी? तो आपको यहाँ पर यस कर देना है कि हाँ मेरी स्पीड इतनी है या इससे ज़्यादा ही है। डू यू पोसेस द नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, क्या आपके पास ये नॉलेज भी है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू सर्व्ड इन द ट्रेडिशनल आर्मी फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, क्या आपने 2 ईयर तक सेवा की है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर स्टेज फर्स्ट पार्ट ए ऑफ द एग्जामिनेशन, तो यहाँ से हम यहाँ हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। डू यू पोसेस ए बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट का क्या आपके पास है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आती है एजुकेशन डिटेल, जहाँ पर आपको सबसे पहले 10th की जानकारी भरनी है। तो हम यहाँ से पास सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम पास हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कोर्स स्ट्रीम, यहाँ पर 10th बेसिकली एक ही ऑप्शन है, ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली जो भी आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आराम से इसमें ढूंढ लेना है। मैं बाद में इसको अपडेट कर लूँगा, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको जानकारी सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है रिजल्ट मोड, तो आपका रिजल्ट मोड क्या था? आपके नंबर मार्क्स के अंदर थे या फिर CGPA के अंदर थे? बेसिकली उसका चयन यहाँ पर आपको करके उसकी जानकारी देनी है। रिजल्ट मोड में यहाँ पर मैंने परसेंटेज सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो डालना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, यानी कि जिस कॉलेज स्कूल के अंदर आप पढ़े हो उसका नाम एंड एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। सेम वे में आपको 12th की जानकारी भरनी है, पास स्टेटस सिलेक्ट करना है, कौन से ईयर के अंदर पास की थी वो आपको सिलेक्ट करना है। कोर्स स्ट्रीम में 12th यहाँ पर दिया जा रहा है, इसलिए आपको यही सिलेक्ट कर लेना है। अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। रिजल्ट मोड आपको सिलेक्ट
सिलेक्ट करना है। फिर आपको अगर आपने रिजल्ट मोड में परसेंटेज सिलेक्ट किया है तो टोटल नंबर डालने हैं, उसमें से आपको जो आए थे वो आपको भरना है। ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर परसेंटेज आपकी आ जाएगी। यहाँ पर आपको कॉलेज का नेम एंड एड्रेस लिख देना है। फिर आती है ग्रेजुएट की जानकारी, तो आपको स्टेटस में पास सिलेक्ट कर लेना है। अपीयरिंग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। कोर्स नेम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका कोर्स इनमें से कोई है वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भर दीजिए। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नेम देना है। रिजल्ट मोड आपको सिलेक्ट करना है। कितने नंबर आपके टोटल थे वो यहाँ पर आपको डालना है और उसमें से आपको जो आए थे वो आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर भरना है। इंस्टीट्यूट यानी कि यूनिवर्सिटी का नेम एंड एड्रेस आपको फिलअप करना है। फिर नीचे आती है पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी। अगर आपने पीजी डिग्री भी की है तो आप उसकी जानकारी भी सेम वे में भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। कोई अदर क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। अब अदर डिटेल में आपसे पूछा कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपसे पूछा कि हैव यू एवर बीन ट्राइड कन्विक्टेड और एक्विटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। बेसिकली है कि क्या आपके ऊपर कभी कोई केस हुआ था या किसी केस में आप दोषी पाए गए या फिर किसी केस में आप बरी किए गए। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके ऊपर कोई केस जो कंप्लेंट है वो दर्ज है, तो अगर है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपसे पूछा कि क्या आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सर्वेंट है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन आपके सामने है, सिक्योरिटी पिन आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद जो भी जानकारी आपने वेरीफाई की है उसको वेरीफाई करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने रिव्यू पेज आ चुका है, आपको यहाँ से क्लोज करना है और ऊपर आपने जो भी जानकारी भरी है इनको वेरीफाई करना है और फिर नीचे आकर के जैसे कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और जो आपकी कैटेगरी है वो विकलांग की कैटेगरी एंड देन आपको एजुकेशन डिटेल, यानी कि मैंने सभी वेरीफाई कर ली है। आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। बेसिकली अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि आपके सामने दिया गया है। अब आपको यहाँ पर इनमें ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि फोटोग्राफ जिसका साइज 10 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। मैं आपको एक रैंडम इमेज यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूँ डेमो के रूप में। तो चलिए मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ और फिर आपको अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि ये आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद सेम वे में आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अपलोड ओरिजिनल, देन यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोड हो जाएगा। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो जिसका फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद आपके सामने सिक्योरिटी पिन आ जाएगा। ये पिन यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म यहाँ पर बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, बट अभी आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन आपके सामने है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना है। फिर आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है, वहां पर OTP आ जाएगा और आपको अपनी OTP डाल करके ईमेल वेरीफाई कर देनी है। इसी प्रकार से आपको अपना नंबर वेरीफाई करना होगा। फिर आपको पे एग्जामिनेशन फी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके क्लिक किया तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके इनमें से जिस माध्यम से फीस को जमा करना है कर देना है। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इसी प्रकार से आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट APS ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।